उन्हें जवाब देने के लिए उन्हीं की भाषा में एग्रेसिव होना पड़ेगा हम लोगों को भी। तो जो संगठन हुआ करता था पूरे उत्तर भारत में, हमारे साथी हुआ करते थे, जिनमें काफी लोग विभिन्न यूनिवर्सिटीज के प्रेसिडेंट हैं, कुछ पूर्व विधायक, कुछ जिला परिषद सदस्य, कुछ जिला पंचायत सदस्य, कुछ गांव के सरपंच हैं, काफी जनाधार वाले लोग हैं। लाखों युवाओं से मशविरा करके पिछले 6 महीने में हमने ये निर्णय लिया कि हम उत्तर राज्य नवनिर्माण सेना के नाम से एक संगठन बनाएंगे। पॉलिटिकल तौर पर हमने फिर इसका गठन किया और आज इसका गठन और घोषणा करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं जो पैदा उत्तर भारत में हुए हैं, जिन्होंने पढ़ाई यहाँ से की है, जिनके व्यापार यहाँ पर स्थापित है, जो लोग निवास यहाँ पे करते हैं, लेकिन इस धरती पे खड़े होकर कहते हैं बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद। हम कहते हैं कि वो तो दुश्मन है इंसानियत के भी, संविधान के भी, देश के भी, हिंदी के भी, हिंदुस्तान के भी। लेकिन आप लोग अपनी जन्म जननी भूमि के साथ क्यों गद्दारी कर रहे हैं? जैसन का रोल क्यों अदा कर रहे हैं? आप दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, लखनऊ में अगर पैदा हुए हैं तो किस लिए आप शिवसेना का झंडा उठाए और कहते हैं बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद? तो हम चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं उन लोगों से और ये चेतावनी भी देते हैं साथ के साथ कि 30 दिन का वक्त उत्तर राज्य नवनिर्माण सेना आपको देती है। 30 दिन में उत्तर भारत के जितने भी शिव सैनिक हैं या तो शिवसेना छोड़ दें, अदरवाइज उनके कार्यालयों में आगजनी करा दी जाएगी, सड़कों पर निपटा जाएगा और किसी भी प्रकार की घटना के फिर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। देखिए, जवाब देना हमारी मजबूरी हो गई है। इसके लिए भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन होता है तो होने दीजिए। कोई व्यक्ति अगर पिटता है तो हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं, कोई मर भी जाए तो हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं, क्योंकि कोई भी संघर्ष कुर्बानी मांगता है और अब कुर्बानी देने का वक्त है, सर पे कफन मारने का वक्त है। इसलिए हमने कहा कि अगर राज ठाकरे कुमार ठाकरे को मुंहतोड़ जवाब देना है तो नॉर्थ इंडिया के जो नौजवान क्रांतिकारी साथी हैं वो खड़े हो जाइए और एक झंडा उठा लीजिए उत्तर राज्य नवनिर्माण सेना और अपनी लड़ाई लड़िए और ये नारा दे दीजिए कि उत्तर राज्य में जो 10 राज्य आपके जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, उसमें जो महाराष्ट्र और मराठा छत्र की रहनुमाई करते हैं उन लोगों को रहने मत दीजिए, उनका झंडा यहाँ बुलंद मत होने दीजिए। तो हमने ये ऐलान किया है आज की 30 दिन के अंदर अंदर आप पार्टी बदल लीजिए। हम नहीं कहते कि उत्तर राज्य नवनिर्माण सेना ज्वाइन कर लीजिए, हम नहीं कहते फलाखान पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, हम ये कहते हैं चाहे कोई पार्टी ज्वाइन करिए, लेकिन शिवसेना का कार्यकर्ता का सड़क पे मिला 30 दिन बाद 13 तारीख तक का अल्टीमेटम है, तो उसके बाद में फिर वो अपने साथ किसी भी दुर्घटना का स्वयं जिम्मेदार है। अगर सड़क पे उसके साथ मारपीट हो जाती है, उसके मकान में तोड़फोड़ हो जाती है, उसके कार्यालय में आगजनी हो जाती है, तो इसका स्वयं जिम्मेदार है। मुकुल रोहतगी भी बहुत बड़े अधिवक्ता थे, हम निंदा करते हैं उनकी जो राज ठाकरे अधिवक्ता है। मैं समझता हूं कि मुकुल रोहतगी को राज ठाकरे को इतना सपोर्ट नहीं करना चाहिए जितना वो कर रहे हैं। वकालत बात की बात है, कौन डॉक्टर है, कौन वकील है, कौन इंजीनियर है, कौन प्रोफेसर है। सबसे पहले हम लोग उत्तर भारत की लड़ाई कर रहे हैं तो उत्तर भारतीय हैं, और अगर इस प्रकार मदद की जाएगी कि यूपी बिहार में जितने मुकदमे थे सब उन्होंने दिल्ली में ट्रांसफर करा दिए हैं। हम राज ठाकरे को भी चेतावनी देते हैं और आज यहाँ पर क्योंकि उत्तर राज्य नवनिर्माण सेना का गठन कर रहे हैं तो तमाम लोग मौजूद हैं, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इलाहाबाद, लखनऊ, आजमगढ़, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तक से लोग यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में मौजूद हैं। उनके माध्यम से और उनकी जानिब से हम लोग राज ठाकरे पर मौत का फतवा लगाने का काम करते हैं। राज ठाकरे अगर दिल्ली में मुकदमों की सुनवाई के लिए आएंगे तो ये हमारा ऐलान है, धमकी और चेतावनी है, यहाँ से कफन में लिपट के जाएंगे, क्योंकि मंगल पांडे की, टीपू सुल्तान की और झांसी की रानी की, छत्रपति शिवाजी की, और ये धरती वो है जहाँ छत्रपति शिवाजी भी सबसे ज्यादा वक्त बिताया करते थे। छत्रपति शिवाजी जो मराठा छत्रप थे, उनकी टीम में जो 10 लोग थे उनमें 7 उत्तर भारत के थे। ये वीर अब्दुल हमीद की धरती है, भगत सिंह की धरती है। हम लोग यहाँ से सीधा सीधा नहीं जाने देंगे राज ठाकरे अगर किसी गलत फैमिली का शिकार है तो हम पूरी तरह से
यहाँ से मराठी शब्द को खत्म कर देंगे, ना हम यहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र चले जाएंगे 20 दिन बाद। अगर हम में से इतनी बदबू आती है तो क्यों 1.25 लाख करोड़ रुपए प्रति महीने का आप हमसे व्यापार करते हैं? आप विदर्भ में खोलिए अपनी ब्रांच, आप वहां खोलिए पूना में जाके अपनी ब्रांच, आप खोलिए मुंबई में जाके, मराठवाड़ा में मालेगांव में जाके अपनी ब्रांच। क्यों हम लोगों से पैसा कमाने का काम कर रहे हैं? आप हमें गाली देते हैं, वहां पे हमें भैया कहते हैं। हमें तो खुशी होती है जब वो हमें भैया कहता है। हम तो भैया हैं, हम तो अपने बड़ों को भी कहते हैं भैया नमस्ते। लेकिन वो गे हैं राज ठाकरे, इसलिए भैया सबसे सीखते हैं, उनको कहना चाहिए राज डार्लिंग। इसलिए उनको तकलीफ होती है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, भैया कहिए, खूब शौक से कहिए। तो हमारा ये कहना है कि भारत को अगर हम देश के रूप में नहीं देखें, भारत को अगर हम एक शरीर के रूप में देखें, तो हम ये पाते हैं कि उत्तर भारत भारत का दिल है। सबसे बड़ा हिंदू कॉलेज, सबसे बड़ी हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में है, सबसे बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है। देश को ताला जाता है, पूरे देश में अलीगढ़ से जाता है। कुतुब मीनार हमारे पास है, लाल किला हमारे पास है, जामा मस्जिद सबसे बड़ी हमारे पास है। देश में अगर कहीं कुंभ लगता है तो इलाहाबाद में लगता है। झुमका गिरा था तो बरेली के बाजार में गिरा था। देश का सबसे बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। दुनिया में जहां फतवा चलता है सबसे ज्यादा देवबंद दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर में मौजूद है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। बातोश्री के अंदर बैठ के बाला साहब ठाकरे कहते हैं सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर नहीं बनाएंगे। उनको कहना चाहिए ना कि सौगंध राम भैया की खाते हैं, मंदिर नहीं बनाएंगे। वो जानते थे राम भी भैया थे, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जन्मे थे। मुंबई में त्योहार मनाते गोविंदा आला रे गोविंदा आला रे। उनको मालूम होना चाहिए गोविंदा भैया थे, वो भी मथुरा में पैदा हुए थे, मुंबई में पैदा नहीं हुए थे। और वहां बैठ के गाली देते हैं, बकवास करते हैं। हम कहते हैं कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, कुछ भी कहिए। बातोश्री में बैठ के बकवास करने से क्या होता है? अगर आप लोगों में जरा भी हिम्मत है और मराठी है तो आप इस वक्त आइए उत्तर भारत की धरती पे, आपको बताएंगे कि 1 लाख नौजवान यहाँ किस फ्लेवर को लेकर आपका इंतजार कर रहा है। देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री हम लोग देते हैं। जिस उत्तर प्रदेश के नाम से ठाकरे परिवार के मुंह में कड़वाहट घुल जाती है, वो उत्तर प्रदेश चीनी से पूरे भारत के मुंह में मिठास घुलने का काम करता है। पूरे भारत को कानपुर से रिवॉल्वर जाता है। पूरे भारत में सबसे बड़ा इंडस्ट्री मेरठ कानपुर है। मेरठ 1857 की धरती है जहां से क्रांति शुरू हुई थी। माफ कीजिएगा, तबियत आज नासाज है। और देश में अगर सबसे महंगा घी प्लाट बिकता है, बड़ौदा बिकता है, सबसे बड़ी किराना मंडी रामनगर है, सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की एशिया की मंडी मेरठ है, गुड़ मंडी मुजफ्फरनगर है, आलू मंडी फरुखाबाद है। उसके बाद कहते हैं भैया है। हम कमजोर हैं, वो ताकतवर हैं। वो ऐसा साबित करने का काम करते हैं कि मराठी जो है वो ताकतवर है और यूपी का भैया जो है वो कमजोर है। जब तो उन्हें मालूम नहीं है इन भैयाओं ने इंटरनेट पर राज किया है। दाऊद इब्राहिम अबू सलेम, हम उनके प्रशंसक नहीं है, लेकिन जब हमको कमजोर बताते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हम कमजोर नहीं हैं, हम ताकतवर हैं। और आप हमारी खामोशी को हमारी कायरता ना समझें। आज हमने बिल्कुल वायलेंट होकर उग्र रूप धारण कर लिया है और 30 दिन के बाद हम यहाँ से मराठी शब्द का नामो निशान मिटाने के लिए मैदान में आ जाएंगे। हम यहाँ बॉम्बे स्वीट, बॉम्बे ज्वेलर्स, बॉम्बे डाइन, बॉम्बे ड्राई क्लीनर्स ये दुकानें भी नहीं चलने देंगे और किसी मुंबई की कंपनी को व्यापार भी करने देंगे। हमारी ये भी मांग है कि जो फिल्म उद्योग है मुंबई का, बॉलीवुड, इसको नोएडा में फिल्म सिटी में ट्रांसफर किया जाए। क्योंकि मुंबई में जितने भी बड़े शिखर पे रहने वाले लोग हैं जिन्होंने बॉलीवुड को आसमान तक पहुंचाया है, वो चाहे राजेश खन्ना हो, चाहे दिलीप कुमार हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे राज कपूर हो, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे जया प्रदा हो, मुकेश की आवाज, रफी की आवाज, सुरैया की सदा, सब लोग यहीं से ताल्लुक करते थे। तो उसके बाद भी अगर वो हिंदी को गाली देते हैं, उत्तर भारत को गाली देते हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान के लोग गाली देते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पार्टी गठन की घोषणा के साथ में ये भी घोषणा करना चाहते हैं कि नेशनल कमेटी जो है इसका गठन 10 दिन